टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं उदयपुर से दिल्ली और हम 24 को बाहर जा रहे हैं। आई कांट टेल यू राइट नाउ कहाँ जा रहे हैं, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आज हम बाय ट्रेन जा रहे हैं एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि हाउ आई ट्रैवल, बिकॉज काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप घर पे रहते हो या आप ट्रैवल भी करते हो, आप ट्रैवल कैसे करते हो, ट्रेन में ट्रैवल कैसे करते हो। सो टू आंसर ऑल दैट क्वेश्चंस मैं आज की जर्नी रिकॉर्ड करूँगी फॉर यू ऑल, सो दैट आप भी समझ पाए कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू ट्रैवल एज अ स्ट्रोक सर्वाइवर इन इंडिया। बेसिकली जब भी हम उदयपुर से जाते हैं दिल्ली तो हम मोस्टली बाय रोड जाते हैं, बट बाय रोड एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है बिकॉज 700-800 किलोमीटर की जर्नी रहती है और 11 से 12 घंटे लगते हैं एंड ओनली कुणालगंज ड्राइव, सो थोड़ा रिस्की रहता है। हाईवेज पे काफ़ी ट्रक चलते हैं, तो मैं जब बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होता ट्रेन से जाने का तब आई प्रेफर गोइंग बाय कार। यहाँ पे फ्लाइट का भी ऑप्शन है, बट अगेन फ्लाइट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड आई डोंट थिंक स्पेंडिंग सो मच मनी द छोटे से ट्रैवल प्लेस इज वर्थ स्पेंडिंग। सो यूजली वी ट्रैवल बाय ट्रेन एंड ऑनेस्टली मुझे ट्रेन से जाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। आई ओनली प्रेफर AC1 और AC2, नॉट बिकॉज आई एम वेरी फैंसी बट बिकॉज मेरे को कंफर्टेबल वही सीट्स लगती है। AC3 में प्रॉब्लम ये होती है कि 3 सीट्स डिवाइडेड होती है और जब आप उठते हो तो आपको उठने के और बैठने में बड़ा अनकंफर्टेबल होता है अगर बीच कंपार्टमेंट में कोई सो रहा हो। आई ऑलवेज प्रेफर AC1 और AC2, बट द प्रॉब्लम इज जब से स्ट्रोक हुआ है मैं जब भी टिकट्स बुक करती हूँ तो मुझे AC2 में हमेशा अपर बर्थ मिलता है बिकॉज ऑफ माई एज में भी। AC1 में भी अपर बर्थ मिलता है। फिर 1-2 बार ऐसे ट्रैवल किया AC2 में तो फिर मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ता है लोगों से, उनके पास जा जाके कि प्लीज़ आप स्विच कर लो सीट्स एंड नो वन एग्रीज। सारे लोग मुंह पे मना कर देते कि नहीं हम नहीं, और इनफैक्ट यंग मैन जो भी ट्रैवल करते हैं वो आराम से मना कर देते कि नहीं हम नहीं कर सकते, हमने पे किया है, हमने पहले टिकट्स बुक करी है एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो दे डोंट अग्री और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो जाता है मेरे लिए बिकॉज मेरे हस्बैंड हर किसी को जाके बोल रहे होते हैं कि प्लीज़ आप मेरी वाइफ के साथ स्विच कर लो सीट, उसको कोई प्रॉब्लम है एंड देन दे जज यू, लुक एट यू कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं चढ़ सकते हो। फिर साइड बिकॉज आई डोंट लुक लाइक अ स्ट्रोक पेशेंट एंड अनलेस आई स्टार्ट वॉकिंग और यूजिंग माई हैंड, अदरवाइज लगता नहीं है कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो लोगों को समझ नहीं आता एंड दे ऑलवेज जज। तो 2-3 बार ऐसे हुआ। देन आई अप्लाइड फॉर दिस रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट। इट इज़ फॉर डिसेबिलिटी कोटा, मतलब अगर आप डिसेबल्ड हैं और आपको कोई प्रॉब्लम है अपर कंपार्टमेंट्स में देन यू कैन अप्लाई फॉर दिस रेलवे डिसेबिलिटी कंसेशन फॉर्म। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपको कुछ कंसेशन मिलता है जो मेरे लिए इतना ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है, बट हाँ यू गेट अ लोअर बर्थ। तो इंडियन रेलवे का क्या प्रॉब्लम है कि जो कि ट्रेन है उसमें से एक जो बॉगी होता है AC3 में वो बुकड होता है। A3 बॉगी का फर्स्ट और सेकंड सीट जो होता है, जो TT के बगल वाला सीट होता है वो बुकड होता है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। और एक ट्रेन में अगर एक से ज़्यादा बंदे डिसेबल्ड हो और ट्रैवल कर रहे हो तो फिर उनको थर्ड वैसे 1, 2 और 3, 4 ऐसी सीट्स मिल जाती है, बट दिस इज AC3। और अगर आप यूज़ करते हैं वो कंसेशन कार्ड इन एनी अदर कोच लाइक AC3 और AC1 में तो सीट्स मिलते ही नहीं है। AC2 में भी अगर आप सीट बुक करते हैं तो आपको अपर बर्थ दे देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपने डिसेबिलिटी कंसेशन फॉर्म किसी को दिया हुआ है तो आप उसको अपर बर्थ कैसे अलॉट कर रहे हैं, और इसका कोई लॉजिक भी नहीं समझ आता क्योंकि कोई भी अगर डिसेबल बंदा है चाहे उनको दिखता ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो वो अपर बर्थ में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं अगर वो डिसेबल्ड है। तो मतलब अपर सीट पे चलने के लिए आपको वो स्टेयर्स पे चढ़ना पड़ेगा। आप अगर आपके एक पैर में एक हाथ में प्रॉब्लम है तो आप कैसे चढ़ोगे? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये इनिशियली मेरे साथ 2 बार हुआ कि मैंने 2 बार बुक करा था दिस AC2 कोच में विद दिस कंसेशन फॉर्म। ये 2 बार हुआ था कि मैंने AC2 में बुक किया सीट्स विद दिस कंसेशन सर्टिफिकेट या जो भी इनका कार्ड होता है उससे जो अलॉटमेंट वाली सीट्स होते हैं वो बुक किया, और उसने दोनों टाइम में मुझे अपर बर्थ दे दिया इन्होंने। ऑल्दो उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया था बट मुझे अपर बर्थ दे दिया था, बट मैं डिस्काउंट का क्या करूँगी, आई वॉन्टेड लोअर बर्थ सीट। एंड द थिंग इज़ कि हमें क्या करना होता है जब भी हमें अपर बर्थ अलॉट होता है तो वी जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि हमारे साथ में कौन बैठने वाला है सीट में और कौन से यंग है। तो हम बैठने के बाद सिर्फ यही फिगर आउट कर रहे होते हैं, TT से बात कर रहे होते हैं कि नीचे किसकी सीट्स है, कौन हमसे स्विच कर सकते हैं, हम वो फिगर आउट करते रह जाते हैं। एंड ऐसे 2 बार हुआ। तो पहली बार एक यंग हमारे एज के कोई बंदा था, उसने एग्री कर लिया सीट चेंज करने के लिए एंड वो उदयपुर पे ही चढ़े थे। बाकी 2 बार भी हमें सिर्फ वेट करना पड़ता है क्योंकि इस ट्रेन में रात को 2-3 बजे भी स्टेशन पे रुकते हैं, तो उस टाइम पे भी काफ़ी लोग आते हैं। तो
आप बस वेट करते रहते हो, प्रे करते रहते हो कि कोई अच्छा बंदा आए और आपसे सीट स्विच कर ले। तो ये हमारे साथ 2-3 बार हुआ है एंड इट इज़ वेरी एम्बैरेसिंग, इट इज़ वेरी स्ट्रेसफुल फॉर मी ऑल्सो। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मुझे AC3 में अपर बर्थ मिल गया था, तो उसके बाद मैंने काफ़ी देर वेट किया कि कौन आने वाला है वहाँ पे। मैं उनकी सीट पे बैठी हुई थी बट आई डोंट नो कि कौन आने वाला है, बिकॉज वहाँ पे चार्ट लिस्ट में समझ नहीं आ रहा था। तो एक अंकल आए और वो एग्री करा सीट चेंज करने का, बट अगेन उन्होंने मुझे बोला कि मैं रात के 12 बजे तक ही चेंज करूँगा, लाइक मैं अपना खाऊंगा, अपने हिसाब से अपनी चीज़ें करूँगा, देन आई विल स्विच द सीट्स। तो हम पूरी रात ऑलमोस्ट बैठे हुए थे, 10-11 बजे तक उनका वेट करते रहे कि उन्होंने खाना खाया, टाइम पास किया, इधर उधर घूमा, उन्होंने अपनी सीट दी रात को सोने के लिए, तब तक मैं किसी और की सीट पे बैठी हुई थी। ये भी एक चीज़ होती है कि लोग थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो जाते हैं अगर उनको लोअर बर्थ मिल जाता है तो। एंड एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि हमें सीट्स कहीं नहीं मिली एंड चार्ट में भी कुछ भी नहीं आ रहा था। सो व्हाट वी डिड कि जो जैसे TT आते हैं, क्योंकि TT का सीट हमारे से जस्ट बगल में होता है, तो हम वहीं पे बैठे हुए थे। हमने उनसे मैंने रिक्वेस्ट करा कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मेरे पास UDID कार्ड, रेलवे कंसेशन फॉर्म, सब कुछ था। मैंने उनको दिखाया एंड उन्होंने मुझे इतना गंदे तरीके से बोला कि ये काम मेरा नहीं है, अगर आपको सीट चाहिए तो आप खुद ढूंढ लो, और ऐसे करके वो बोल के चले गए। देन मैंने अपने फादर को कॉल किया और उनको बोला कि आप प्लीज़ कुछ हेल्प करो, और उन्होंने फिर ट्वीट करा इससे रिलेटेड कि मेरी बेटी को प्रॉब्लम है, रेलवे मतलब ट्रेन का ऊपर अपर सीट अलॉट हो गया है, ऑल्दो मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास रेलवे का कंसेशन सर्टिफिकेट है तब भी। और फिर उसके बाद जब ट्वीट करा तो वहाँ से फिर मेरे पास कॉल आया, फिर TT वापस मेरे पास आए एंड ही सेड आप मेरी बहन जैसी हो, आपने तो बुरा मान लिया, आप ऐसे। तो मैंने उनको बोला आप बहुत रूडली बोल के गए थे, आपने मेरी बात तक नहीं सुनी। मैंने आपसे बोला कि आप प्लीज़ हेल्प करो, कहीं भी कोई भी कोच में सीट है किसी और की तो आप मेरी हेल्प करो, मैं वहाँ पे चल के बैठ जाऊँगी। बट आपने मुझे सीधे बोल दिया कि आपका काम नहीं है ये, तो ये काम किसका है, मतलब कौन हेल्प कर सकता है। तो काफ़ी देर उन्होंने आके मस्का मारा कि नहीं नहीं सॉरी, आप तो मेरी बहन जैसी हो, कंप्लेन वापस ले लो, आप तो बुरा मान गए, ऐसा वैसा। बट इवेंचुअली उन्होंने यही बोला कि वो नहीं हेल्प कर सकते, जो सीट अलॉट होती है वो ऊपर से होती है और उनका इनमें कुछ रूल नहीं होता, चाहे मैं उनको पे करूँ तो भी वो कुछ हेल्प नहीं कर सकते। सो वहाँ पे जब ये सब हो रहा था तो एक किसी लेडी ने देखा, वो मेरे से थोड़े से आई थिंक एज ज़्यादा थी उनकी, तो उन्होंने बोला कि वो मेरे साथ स्विच करेंगे सीट एंड थैंकफुली उन्होंने मेरे को सीट दे दी थी। और एक बार एक और इंसिडेंट हुआ था लास्ट टाइम, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल कर रही थी फ्रॉम दिल्ली टू उदयपुर, और उस टाइम पे मेरे को फिर से अपर बर्थ अलॉट हो गया था, ऑल्दो मेरे को कंसेशन मिल गया था बट सीट अपर वाला अलॉट हो गया था। तो हमने रात के आई थिंक 11-12 बजे तक भी वेटेड कि कौन आने वाला है स्टेशन पे और किसके साथ हम स्विच कर सकते हैं। जिनकी सीट पे मैं बैठी हुई थी वो एक यंग लड़की थी, मेरे से काफ़ी छोटी थी, तो वो आई तो फिर मैंने रिक्वेस्ट करा उनसे कि क्या आप मेरे से स्विच कर सकते हो सीट्स, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं कर सकती ये वो, ऑल्दो मेरी सीट मुझसे ऊपर ही थी, तो मैंने बोला था आप मेरी सीट पर चले जाओ, मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगी, मुझे प्रॉब्लम है। उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो सीट चेंज नहीं करेंगे मेरे साथ। आई स्टार्टेड क्राइंग अलॉट, क्योंकि फ्रेंड्स थे, मेरे लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था एंड मेरे हस्बैंड हर किसी को रिक्वेस्ट करते रहते कि प्लीज़ आप सीट स्विच कर लो मेरे साथ। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी, बिकॉज आई डोंट, वो सारा अवॉइड करने के लिए मैंने ये कंसेशन सर्टिफिकेट बनाया था एंड उसको लेने के बाद भी हमेशा मुझे इसे कुछ फेस करना पड़ता है। बट नाउ व्हाट आई डू कि जब भी मुझे जाना होता है इससे 2 दिन पहले मैं तत्काल में अपना जो कंसेशन सर्टिफिकेट है वो लगा के AC3 में सीट्स बुक करती हूँ। ऑल्दो इट्स नॉट कंफर्टेबल बट मुझे लोअर बर्थ हमेशा अलॉट होती है, तो इस टाइम भी मैंने वही किया है एंड आई विल शेयर हाउ आई स्ट्रगल विद ट्रैवलिंग इन रेलवे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आई यूजली प्रिपेयर फॉर ट्रैवल। सो बेसिकली आई वेयर समथिंग लाइक दिस, कोई भी हल्का हल्का टॉप पहनती हूँ मैं, और मैं हमेशा, जैसे मैंने काफ़ी गोल्ड का सामान पहना हुआ है तो मैं हमेशा इसको ऐसे ऊपर कर लेती हूँ, ये ऊपर ये कानों से छुप जाता है, बिकॉज ऑलवेज वहाँ पे चोरियाँ होती रहती है रेलवे में और सेफ़ नहीं होता। AC3 तो कम्प्लीटली सेफ़ नहीं होता एंड ये वाला बटन हमेशा मैं बंद करके ट्रैवल करती हूँ, क्योंकि क्रीप्स को भी अवॉइड करना होता है और चोरों को भी अवॉइड करना होता है जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हो। पर ट्रैवल नहीं रोकना चाहिए, वॉट एवर हैपन्स, आपको बस फिगर आउट करना है कि आप कैसे उसके अराउंड आप काम कर सकते हो, बट डोंट स्टॉप ट्रैवलिंग बिकॉज यू आर फेसिंग सच डिफ़िकल्टीज।
सो बीइंग अ वुमेन और इन इंडिया इट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो, आप चेन वेन पहन के जा रहे हो। तो मेरे साथ बचपन में हुआ है, जब मैं नानी के घर जाती थी तो मैंने कई बार चोरों को देखा ट्रेन में ऐसे चेन स्नैचिंग करते हुए। तो मेरे को अंदर तो वो डर बैठा हुआ है, ट्रेन में बैठते मुझे वो याद आ जाता है कि हम बिहार जाते थे। तो बिहार के जो रेलवे होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता था उस टाइम पे, क्योंकि हमेशा रात को कुछ स्टेशन पे चोर चढ़ जाते थे, चेन स्नैच कर लेते थे, फ़ोन वगैरह ले जाते थे। तो मैंने 2 बार तो नोटिस किया है, मतलब मैं छोटी बच्ची थी उस टाइम पे, बट वो यादें रह जाती है। तो आई जस्ट यू नो ऐसे बंद करके अच्छे बच्चों की तरह कान वान ढक के, क्योंकि अभी मैं बालों को ऐसे छोटी बना लूँगी, या मैं मोस्टली बाल ऐसे रख के ऐसे गुथ बना के फिर ट्रैवल करती हूँ। जैसे टॉप कंफर्टेबल है, पैंट्स आई विल शो यू। तो जो मेरे पैंट्स हैं वो भी नीचे से बंद रहते हैं, मतलब मोस्टली मैं ऐसे ट्रैक पैंट्स पहनती हूँ जो नीचे से बंद हो, सो दैट मुझे वॉशरूम जाने में आसानी हो। वॉशरूम बहुत गंदे रहते हैं रेलवे के, और AC 1 और 2 के वॉशरूम थोड़े साफ़ रहते हैं, बट AC 3 के वॉशरूम तो बहुत गंदे होते हैं। तो और वन थिंग कि जब भी आपको वॉशरूम गंदा मिले आप कंप्लेन कर सकते हो, रेलवे हमेशा उस चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, आपके जो भी कंप्लेन होते हैं उसको तुरंत रिस्पॉन्ड करता है। तो स्टिल आई जस्ट वेयर दिस पैंट्स जहाँ पे नीचे से बंद हो, एंड दिस वन इज़ फ्रॉम यूनिक्लो, और ये टॉप भी इज़ फ्रॉम यूनिक्लो। वेरी कंफर्टेबल फॉर ट्रैवलिंग, क्योंकि जब भी आप वॉशरूम जा रहे हैं तो आपके पैंट्स गंदे नहीं होते हैं, एंड शर्ट तो इट्स वेरी मॉडेस्ट। ये मेरे बैग्स है, काफ़ी कम बैग है। जहाँ पे हम जाने वाले हैं वहाँ पे हमें और बैग्स चाहिए होंगे। आई कांट टेल यू राइट नाउ हम कहाँ जा रहे हैं, बट इट इज़ गोइंग टू बी फन। मैं वीडियो डालूंगी तब आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बट ऑब्वियसली पहले तो हमें दिल्ली जाना है, उसके बाद हम वहाँ से फ़्लाइट लेंगे फॉर फर्दर जहाँ भी हमें जाना है। सो इफ़ यू कैन सी मेरे बैग में हमेशा एक सैनिटाइज़र लगा रहता है। अब मेरा जैसे लेफ्ट हैंड अफेक्टेड है तो मैं राइट हैंड को ज़्यादा यूज़ करती हूँ हर जगह पकड़ने के लिए, चढ़ने के लिए, तो हाथ हमेशा गंदे होते रहते हैं। सोप होते हैं आजकल लकीली वॉशरूम्स में, बट स्टिल आई कैरी सैनिटाइज़र, क्योंकि अगर मैं पकड़ पकड़ के चल रही हूँ तो मुझे थोड़े से जर्म्स का वो रहता है कि इसी हाथ से मुझे खाना भी खाना है। सो आई ऑलवेज कैरी सैनिटाइजर्स विथ मी, या वाइप्स हो गए मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। शूज़ आई विल वेयर दिस वन, ये मैंने बाटा से 3-4 साल पहले लिया था, एंड इट्स रियली गुड। इसमें कोई लेस वगैरह नहीं होता, इसलिए घुसा भी सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं, तो फिर ये बहुत ही कंफर्टेबल होता है, चलने में ग्रिप भी अच्छी है, एंड इसकी कोई लेस नहीं है, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल फॉर ट्रैवलिंग।